अभी ये मान लो कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं, अगर अभी मैं बम्पर दिखा दूं तो बम्पर क्यों दिखा रहा है, मरवाएगा हमें। अगर पैदावार कम दिखा दूं तो ये पैदावार कम दिखा कर हमें मरवाएगा, कोल्ड तो भर जाएंगे, ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूट्यूबरों को कुछ भी दिखाने का मतलब ही नहीं है। तो नमस्कार, इस समय देखिए होली का त्योहार काफी धूमधाम से लोगों ने मनाया है। उसके बाद अब टेम्परेचर में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये देखिए यहाँ पे आलू की खुदाई हो रही है होली के बाद, और यहाँ पे ये टेंट भी लगाया गया है टेम्परेचर के कारण। तो पूरी जानकारी हम किसान भाइयों से लेंगे कि ये तंबू क्यों गाड़ा है, ये टेंट क्यों गाड़ा है, ये हमारे किसान भाइयों पे एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो किस लिए ये कर रहे हैं, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। और आपको हम ये भी दिखाएंगे कि आलू की इस समय जो होली के बाद वाले जो खेत हैं उनमें पैदावार क्या आ रही है, और किसान भाइयों का अब क्या मानना है, क्या सोच रहा है। क्योंकि जो भी आलू खुदना था वो लगभग होली से पहले काफी खुद चुका है हमारे अलीगढ़ क्षेत्र में। अब जो बचा है किसान भाइयों वो कुछ ही मतलब ज्यादा ही जो बड़े बड़े किसान हैं जो ज्यादा आलू करते हैं उनका ही आलू बचा है। तो पूरी जानकारी अपने किसान भाइयों से लेंगे। तो चलिए, और तो दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं ये जो हमारे किसान भाइयों ने। राम जी, ये बताओ ये तंबू क्यों लगाया आपने? गर्मी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो मतलब होली से पहले और होली के बाद में कितना टेम्परेचर बढ़ गया है? टेम्परेचर मतलब हफ्ते समझ लो कि नकद कमती बढ़ती, मतलब 2 हिस्सा ही ज्यादा बढ़ गया। मतलब कहने का मतलब अगर होली से पहले 30 था, 32-33 हो गया, तो ये 3-4 डिग्री जो टेम्परेचर ये आलू को नुकसान कर सकता है। तो ये आपने टेंट काट दिया यहाँ पे। हाँ। तो ये लगभग कितना आलू और रह गया आपका खुदने अभी मतलब मेरा रह गया है करीब 6 बीघा रह गया पल्ला खेत, ये 7 बीघा का लगभग 15 बीघा 20 बीघा खेत के लिए आपने ये गाड़ा है, बाकी उससे पहले आपने खुद दिया। तो कहने का मतलब आपके क्षेत्र में कितना आलू और बचा है? हमारे यहाँ क्षेत्र में सब खुद गए, मतलब आप ही लास्ट हो, खत्म मामला। हाँ। तो भैया होली के बाद देखिए इस गांव में तो इनका 100% आलू खुद गया। गांव कौन सा है? इटावली गांव में तो 100% आलू खुद गया है। और ये इन्होंने ये टेंट लगाया तो इसका एक्स्ट्रा खर्चा गया होगा आपके ऊपर। कितने रुपए में लगाया? बचाने के लिए भाई, केवल आलू को बचाने के लिए। मोहब्बत ज्यादा है। तो ये बताओ, जब आलू का रेट नहीं मिल रहा, आलू की हालत इतनी खराब है और इसे बचाने के लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हो? मोहब्बत ज्यादा है इससे। सोना है, सोना। ये चिप सोना नहीं है ना, सोना है ये। तो भैया कंडीशन देखो ये। तो दोस्तों पिछली वीडियो में इन्होंने बोला था कि मेरा ये सोना है, चिप सोना नहीं है। तो इस वीडियो में ये इस बात को कह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात एक और है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे पूरा आलू जो है इनका इसी टेंट के अंदर आ जाएगा। जो कि आप क्वालिटी देखिए इस आलू की, क्वालिटी पे भी थोड़ा नजर मारिए। देखिए क्वालिटी आप देखोगे बेहतरीन क्वालिटी एकदम, और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। तो ये टेंट जो लगाया है, चाचा ये बताइए क्या इससे आलू सुरक्षित है? आलू सुरक्षित है। अभी भंडारा चालू होगा। भंडारा का चालू होगा? अरे जी टेंट लग रहा है जाको। अच्छा जी, हाँ जी, काई लगा। और तो भैया ये भंडारा बता रहे हैं। तो पैदावार क्या आ रही है दोस्तों, क्या हाल बने हुए हैं, तो वो ट्रैक्टर के पीछे भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब थोड़ा ट्रैक्टर के पीछे दिखाओ क्या माहौल है तुम्हारा। आलू आइए भाई इधर कैमरामैन। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि इस मशीन के पीछे जो आलू है वो थोड़ा यहाँ पे दिख जाएगा आपको। वैसे तो ज्यादा है, आलू बहुत निकल रहा भाई इनका, मतलब सही है। इसमें ट्यूबर वगैरह भी सही है और स्थिति भी सही है। तो कैमरामैन से बोलूंगा कि फोकस रखिए भाई इस पे, फोकस, ठीक है। और दिखाओ भाई, दिखाओ मशीन के पीछे, दिखाओ मशीन के पीछे दिखाओ। ये देखिए दोस्तों जो आप देख पा रहे हो, आप आलू देखिए, ये देखिए। तो आप बताइए आपको ये क्या पैदावार लग रही है इस मशीन के पीछे? हमें तो दोस्तों ये 40 से 45 का लग रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो। इसका एवरेज 40 से 45 का आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये देखिए। तो दोस्तों अभी आपको हमने यहाँ पे दिखाया है, ये एवरेज जो हमें लग रहा है 40-45 का लग रहा है। और किसान भाइयों से जानते हैं, आओ भाई। तो भाई साहब ये बताओ, जो अभी आप आलू खोद रहे हो आपको क्या एवरेज लग रहा है? भैया ऐसा बैठा कोई 45 के लिमिट में हो। तो वही मैं बता रहा हूँ 40 से 45। अच्छा भाई साहब देखो, कुछ लोग जो वीडियो इसको देख रहे हैं, पिछली वीडियो मैंने होली से पहले आपकी बनाई, उसमें बस आपसे मैंने जो भी जानकारी पूछी तो आपने बस ये बोल दिया मुझसे कि भाई साहब आप कम दिखाने तो आए नहीं और ज्यादा दिखाने आ गए। तो उसमें एक व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं, वो मंदड़े ग्रुप के लोग हैं, वो किसान भी नहीं हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अरे जो यूट्यूबर आया है इनको तो वीडियो मत बनाने दो। इसके बारे में ये बोलेंगे मतलब क्या उन्हें जानकारी नहीं है जी, और वो किसान नहीं है जी, किसान तो है नहीं है। जो जिन बातों को किसान कभी इन बातों को कहेगा नहीं, देख लेगा तो कुछ बात नहीं कहेगा, न कुछ कमेंट करेगा। जो किसान नहीं है वो ये इन बातों को कहता है जी। बढ़िया आदमी और गौर साहब तो कोई गलत काम तो कर रहे हो, तो खेत के जाके और पेट्रोल फूक के और जाके अपना काम छोड़ के दिखा रहे हो, और इससे ही किसान बच रहा है। और हम तो त्योहार भी छोड़ के आगे, मैं बताता रहा हूँ, इससे किसान बच रहा है। जो यूट्यूबर पर जाके और दिखा रहे हो फसल को कितनी पैदावार आ रही, क्या आ रहा है, और इससे बचा रहे हो।
जाड़े वाले भागते भागते लेकर गई और फिर भाग रहे हो जी। इससे तुम्हें कुछ लाभ तो ज्यादा मिल रहा नहीं है। बिल्कुल। या महल बना लिया या तुमने किला बना लिया, इसलिए बच्चों को छोड़ छोड़ के भाग रहे हो, दिखा रहे हो। तो ये तो मतलब किसान नहीं है, मंत्री लोग हैं, को अपने गुमराह करने की बात कर रहे हैं। उन्हें करने दो, करने काम तुम्हारा, करने काम तुम इस चीज को छोड़ो मत जी, अच्छी तरह से चलते रहो। इसीलिए तो हमें तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है तुमसे। और एक बात और है, अब के 2000 हमने 25 तक ही यानी दिसंबर के लास्ट तक ही बस रिपोर्टिंग करी। उसके बाद आलू तो फूलता है या नहीं फूलता वो जनवरी में मालूम पड़ती है ना। हमने जनवरी में रिपोर्टिंग करी और हमने 15 फरवरी के बाद ही रिपोर्टिंग करी है, वो भी खुदाई की। उससे पहले कोई रिपोर्टिंग नहीं करी। तो इसका असर देखने को मिल रहा है कुछ? बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है मतलब कि कुछ मतलब तुम रिकॉर्डिंग करते या बताते कुछ दिखाते तो कुछ मिलता, और जो तुमने नहीं किया तो बहुत बड़ा मुद्दे का हिसाब किताब बनना है। यानी हवा नहीं बन पाई, हवा नहीं बन पाई है। लेकिन इस बात को कुछ लोग समझने के तैयार नहीं है। हाँ तो वो तो मतलब ऐसे समझते रहते हैं, वो कोई आदमी थोड़ी है कि हंजक करें। अभी ये मान लो कुछ ऐसे टाइप के लोग हैं, अगर अभी मैं बम्पर दिखा दूं तो बम्पर क्यों दिखा रहा है, मरवाएगा हमें। अगर पैदावार कम दिखा दूं तो ये पैदावार कम दिखा कर हमें मरवाएगा, कोल्ड तो भर जाएंगे, ये हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यूट्यूबरों को कुछ भी दिखाने का मतलब ही नहीं है। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि आप कुछ भी लिखो, कुछ भी कमेंट करो, या घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो काम है ईमानदारी से वो चल रहा है। अरे भाई ये तो बताओ तो मतलब तुम ज्यादा दिखाते हो, ज्यादा लिखते हो, ज्यादा दिखाते हो, कम लिखते हो, कम दिखाते हो। मतलब तुम अपने घर से लाके यहाँ बिखेर देते हो आलू लाके। यही तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। ये कहते हैं कि अरे तुम किसानों को गुमराह कर रहे हो, जबकि ये नहीं पता कि हम किसान की वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई तुम क्यों गुमराह करने लगे? तुम्हें किसानों से क्या मतलब बेनिफिट मिल रहा है या क्या लाभ मिल रहा है? कोई भी लाभ नहीं है। बताओ तो सही। तुम तो मेहनत कर रहे हो किसान के लिए, जागरूक कर रहे हो किसान को, मतलब दिखा के ये चीज यहाँ इतनी कर रही है, माँ इतनी कर रही है पैदावार, यहाँ इतनी 25 की है, माँ 15 की है, माँ 20 की है, यहाँ 50 की है। फिर कुल मिला के ये जब से तुमने 25 से वीडियो बनाना बंद किया है, जब से तुम बताओ अब तक मतलब 2025 के बाद से 2025 के बाद फिर वीडियो बनाना बंद किया है, तो जब तक स्थिति खराब ही है। इससे तुम चलते रहते दिखाते रहते तो मतलब स्थिति और बढ़ जाती। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो अब कम पैदावार दिखा रही है, ये माहौल 1 महीना पहले ही बन जाना चाहिए था, जो तो फिर थोड़ा कुछ बनता। हाँ थोड़ा बहुत कुछ बनता। तो भैया देखिए सबसे बड़ी बात है, इसके जिम्मेदार हम नहीं है जी सर। हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, किसान ऐसा कुछ नहीं है, हाथ मत जोड़ो। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम आप ऐसे चलते रहोगे तो बढ़िया रहेगा, कुछ दिखेगा और किसानों को कुछ फायदा होगा। कुछ हिस्से में किसान के लिए हिस्से के भी काम कर रहे हो, वैसे नहीं कर रहे तुम। बिल्कुल। तो भाई देखिए यहाँ पे हमारे किसान खुद हैं ये। अब बताइए कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्हें किसान घुसने नहीं देगा। भाई यहाँ पे इतने ऑफर हैं, इतनी कॉल है, इतने मैसेज हैं, इनसे पूछ लो ये कितने दिन पहले बोलते हैं कि आओ हमारी कब खुदाई होगी। भाई इसलिए तो मैंने सबसे तो आपको सुबह से फोन किया था जी, और 2-3 बार कॉल कर दिया आपने। 5 बार कर दी जी। और 5 बार के बाद अब तुम 4 बजे 4:30 बजे के लपेट में आए यहाँ। बिल्कुल। उसके बाद में देखो मैंने क्या स्थिति। और आज रात को इसको वीडियो डाल दूंगा, यानी आज 4 मार्च है, आज ही वीडियो डल जाएगी, आज भी पड़ जाएगी आपकी। और देखो दिखा दो भाई। मैंने देखो सोने के लिए टेंट लगाया, मेहनत की है इसके लिए, बहुत मेहनत करता हूँ और लगाता हूँ, टेंट भी लगाता हूँ, सब काम करता हूँ जी। और मन प्रेम से मेरी लेबर देखो काम कर रही है जी। भैया देखो सब काम यहाँ पे बढ़िया चल रहे हैं, और हमारे किसान भाई हैं ये, इनसे हमने बातचीत की है। बाकी और भी किसान भाई हैं, हर किसान भाइयों से हम बातचीत करते रहते हैं, जानकारी आपको देते रहते हैं और दिखाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप जितने बार यूट्यूबर काम कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़िए। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने मनोबल तोड़ दिया तो भाई जो सीक्रेट जानकारी है वो आप तक नहीं पहुंचेंगी। बड़े बड़े लोग इसका फायदा ले जाएंगे और वही इस काम को कराते हैं। चाहे इसमें बड़े बड़े लोग में कोई भी हो सकता है, बड़े बड़े लोग में बड़े किसान भी हैं, इसमें बड़े किसान भी हो सकते हैं, कोल्ड वाले भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, आड़तिया भी हो सकते हैं, स्टॉकर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं जिन तक खबर नहीं पहुंचती है वो हम खबर पहुंचाते हैं। और बाकी लोग ये कहते हैं कि यूट्यूबर वैसे में घाटा हो गया। क्या हो गया? गलत बोलते हैं। कल होली का खेल है बस। हाँ होली के बाद ठंडा हो गया मामला। हमारे यहाँ मेरा ही आलू बचा है, यहाँ नगला खेम में, जिंजालपुर में, भुड़ासी में और तुम्हारे 5-6 गांवों के बीच बस इनका आलू बचा, मेरा ही बचा है यहाँ। बाकी दोस्तों क्या पैदावार आने वाली है, क्या स्थिति होने वाली है, वो आपको आगे बताते रहेंगे। हमारा वीडियो देखे धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।